हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, मैं एक इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने हिंदी ग्रामर के पिछले 4 वीडियो में बना के एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और कल से मैं इंग्लिश ग्रामर का ऑल टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें कल मैंने मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और पार्ट ऑफ लैंग्वेज का वीडियो मैंने आप सभी को बना के डाल दिया था यूट्यूब पे। इसका भी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक 4 रीडिंग एंड स्पीकिंग, टॉपिक 5 एंटोनिम एंड सिनोनिम, टॉपिक 6 पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज हो गया था, प्राइमरी फंक्शन हो गया था, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन भी हो गया था, रीडिंग एंड स्पीकिंग ये भी कल हो गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक आज है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण। ये नहीं हुआ था, तो चलिए आज ये इसी टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण। आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो कह रहा है कॉन्सोनेंट व्यंजन BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर है। अब कह रहा है सी का उच्चारण, यदि सी के आगे ई, आई, वाई आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण सा होता है। दूसरा, यदि सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, एल आदि कोई वर्ण दे रखा हो तो सी का उच्चारण का होगा। यानी सी के आगे ई, आई, वाई आदि हो तो सी का सा हो जाता है, और सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, एल आदि हो तो सी का हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAT कैट, बिल्ली, सी के आगे ए आ गया था, बिल्ली। यदि सी के आगे IA दे रखा हो तो सी का उच्चारण स होता है। फॉर एग्जाम्पल SOCIAL सोशल, सामाजिक। यदि सी के आगे H दे रखा हो तो सी का प्रायः उच्चारण च अथवा क और स भी होता है, जैसे CHEER चीयर मीन्स ताली बजाना। जी का उच्चारण है ग और ज। जी का प्रमुख उच्चारण तो ग होता है, परंतु यदि जी के आगे F और आ जाए तो प्रायः ज से उच्चारण किया जाता है। GUN गन मीन्स बंदूक। फॉर एग्जाम्पल गन मीन्स बंदूक। अब आ जाओ एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम क्या है तो डेफिनेशन देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स सम ऑफ नियरली दैट सेम थिंग एज एंटोनिम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, एसेंट, अवॉइड, बेसिक, फंडामेंटल, बोल्ड, fearless. Antonyms: a word with a meaning that is opposite to the meaning of another word uses synonyms. More example of always, never. Glad, sad, little, much. Part of a speech. The word in a sentence are divided into different kind of classes called part of a speech according to their use. According to this work they are of 8 kind: noun, pronoun, adverb, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection.
kind of the non kinds। आप सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ओके। मीनिंग ऑफ नॉन, अ नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और अ मीनिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नॉन। एग्जाम्पल, रश्मि goes to Agra by car। kind of noun, proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun। First, proper noun, the name of a particular person, place or thing is known as proper noun। example, Reshmi is a girl। common noun, a common noun is a name given to every person, place to think of the some classes or kind। for example, Reshmi is a girl। collective noun, a collective noun is a noun give to a group of collective of person or things। for example, Indian army is a strong। material noun, a material noun is a name given to a thing of which other things are made। for example, her watch is made of diamond। abstract noun, an abstract noun is a name given to a thing which cannot be seen or touched but can be felt only। for example, one, walking is a good exercise, honesty is the better than best policy। the pronoun, meaning, a pronoun is a word which we use to place of noun, kind of noun। personal noun, indefinite noun, interrogative noun, distributive noun। personal pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, emphatic pronoun। personal pronoun, personal pronoun is a word used for the name of person or thing, first person, second person, third person। person, non, nouns, gender, subject, object, passive। first, singular noun, singular plural। singular common, I, he, my, mine। plural common, he, जेंडर में कॉमन, सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में अस, पसेसिव में आवर सेल्फ। सेकेंड, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में जेंडर में कॉमन और प्लूरल में भी कॉमन। सब्जेक्ट में यू और पेसिव में योर सेल्फ, यू का यू, योर सेल्फ योर और योर्स। थर्ड में सिंगुलर मेस्कुलिन ही का हिम और हैज़ हर। सिंगुलर में फेमिनिन सी का हर इट्स। सिंगुलर न्यूटर में इट न्यूटर जिसका कोई लिंग नहीं हो, कोई जेंडर न हो। फॉर एग्जांपल, कुर्सी, बोर्ड, ट्री, इट दिस। प्लूरल कॉमन होगा दे देम। indefinite noun, a person that does not refer to any particular name is called a indefinite noun। example, all are honest, nobody come there। interrogative pronoun, an interrogative pronoun is used to ask a question। example, what are you doing? who taught your English? distributive pronoun, a person which refer to the person or things one of a time is called distributive person। example, each of you can go to see the Taj। 5, relative pronoun, a relative pronoun is one that refer to the noun mentioned before it and related who sentence। example, she is the
टीचर हु टॉट मी। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव। एडवर्ब एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच modify a verb and adjective or another adverb. Example: he was early, urgently urgently waiting for me. Urgently waiting for me. Urgently होगा, स्पेलिंग एरर है। काइंड ऑफ एडवर्ब: एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब of number, frequency, adverb of degree of quantity, adverb of precision, adverb of affirmation or magician. Adverb adjective. An adjective is a word which quantities a noun or pronoun. For example, my new shirt is white. Kind of adjective. Adjective of a quantities, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, description adjective, proper adjective. अगला टॉपिक है द वर्ब काइंड। तो ये टॉपिक कल देखेंगे। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।